इंग्लिश रीडिंग एंड स्पेलिंग मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में आप ए टू जेड अल्फ़ाबेट साउंड्स, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वाउल पेयर्स, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, डायग्राफ, साइलेंट लेटर्स, डिफ़िकल्ट स्पेलिंग पैटर्न्स और इंग्लिश रीडिंग के सभी ज़रूरी नियम आसान तरीके से सीखने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ना और सही उच्चारण करना शुरू से सीखना चाहते हैं। आसान नियमों और उदाहरणों की मदद से आप कठिन से कठिन इंग्लिश वर्ड्स को बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर पढ़ना सीख पाएंगे। अगर आप सच में इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो इस पूरे कोर्स को अंत तक ध्यान से देखें और हर नियम को समझकर अभ्यास करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे ए टू जेड बेसिक लेटर साउंड से। इंग्लिश पढ़ने लिखने के सारे नियम यहाँ पर आपको एक साथ मिलने वाले हैं और फिर बाद में आप इस पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक लेटर्स का जो साउंड है ना, सारे लेटर्स का, अक्षरों का, वो पता होना चाहिए। जैसे ए है ना, इसको ए भी पढ़ते हैं, ए, यहाँ पर ये ए और ये आ, इस तरीके से बेसिक उच्चारण है। और भी आपको उच्चारण अभी आगे देखने को मिलेंगे। बी का उच्चारण ब है, यानी बी को ब पढ़ेंगे। सी को क और स दोनों पढ़ते हैं। डी का उच्चारण ड, डी को ड पढ़ेंगे। ई का उच्चारण ई, ए और ई, छोटा ई। फिर आगे देखिए एफ, एफ का उच्चारण फ, जी, जी को ग पढ़ेंगे और ज पढ़ेंगे। एच, एच को क्या पढ़ेंगे, ह। आई, आई को ई, आई और ई। जे, जे का उच्चारण ज। के का उच्चारण क, के को हम पढ़ेंगे क। फिर देखिए आगे एल, एल का उच्चारण ल। एम, एम का उच्चारण म। एन, एन का उच्चारण न। ओ, ओ को अ और ओ अ, ये इसके उच्चारण है बेसिक। पी को प पढ़ेंगे, क्यू को क्व पढ़ते हैं, ठीक है, क्यू को क्व पढ़ते हैं। आर को र, एस को स और ज, एस को स और ज पढ़ते हैं। फिर आगे देखें, टी है, टी को ट, ट और श पढ़ते हैं। ये जो त है ना, ये हिंदी वाले नामों में पढ़ते हैं। यू को अ, यू और ऊ, ये इसके उच्चारण है। वी को व पढ़ते हैं, डब्लू को भी व पढ़ते हैं और डब्ल्यू, दो तरीके से इसको पढ़ते हैं। एक्स को एक्स और ज पढ़ते हैं। वाई के देखिए तीन उच्चारण है, य, आई और ई, ये तीन उच्चारण। जेड को ज, ज और ज। तो यहाँ पर आपने ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स है उनके उच्चारण, यानी कि उनकी आवाज़ें, उनका साउंड यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से हम बोलते हैं, क्योंकि तभी तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना आएगा और उसके बाद में बोलना भी। और ये जो है अभी ए टू जेड यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, बाद में आप इस पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस भी कर लें। फिर आगे देखें 25 कॉमन वाउल पेयर्स। तो यहाँ पर जो स्वरों का जोड़ा रहता है ना, उनका उच्चारण एक एक करके मैं बताऊंगी। टोटल कितने हैं, 25। तो टोटल 25 को मैं बता दूंगी, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ए आई रहेगा ना साथ में, तो इसको ए पढ़ेंगे। जैसे रेन, ट्रेन, तो देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई, तो ए पढ़ते हैं। फिर स्पेलिंग के लास्ट में ए वाई साथ में रहता है ना, ए वाई, तो इसको ए पढ़ते हैं। जैसे डे, प्ले, आखिर में आएगा स्पेलिंग के, तो ए आई को ए वाई को ए, दोनों को सेम पढ़ा, सेम उच्चारण है, सेम आवाज़ है। फिर देखें यहाँ पर इन दोनों की भी सेम आवाज़ें हैं। डबल ई को भी बड़ी ई की जैसे पढ़ते हैं, ई ए को भी बड़ी ई की जैसे पढ़ते हैं। देखिए सी, ट्री, यहाँ पर हमारी डबल ई है और डबल ई को हमने बड़ी ई की जैसे पढ़ा। और ई ए में देखिए ईट, रीड, यहाँ पर भी जो है ई ए को बड़ी ई की जैसे पढ़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर है ओ ए। देखिए ओ ए को भी ओ पढ़ेंगे, ओ डब्लू को भी ओ पढ़ेंगे। ओ डब्लू के दो उच्चारण है, एक तो ओ है और दूसरा आओ है। पहले ओ ए को देखो, बोट, रोड, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ ए रहता है, ओ पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए
काऊ में आऊ पढ़ा ओ डब्ल्यू को और स्नो में ओ पढ़ा ओ डब्ल्यू को। तो इस तरीके से दो उच्चारण है ओ डब्ल्यू के, आऊ और ओ, यानी कि ओ डब्ल्यू को कई कई बार हम आऊ पढ़ते हैं, कई बार नहीं, जिन स्पेलिंग्स में पढ़ा जाएगा ना उन्हीं स्पेलिंग्स में। हम काऊ में ओ डब्ल्यू को आऊ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, इसकी आवाज़ तो आपको पता चल गई, अब प्रैक्टिस करेंगे जब पढ़ने लिखने की, तो आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पढ़ना आएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नियम आपको इस एक ही क्लास में सारे के सारे अंग्रेजी पढ़ने लिखने के मिल रहे हैं, जो मुख्य मुख्य नियम है। यहाँ पर फालतू के नियम नहीं है कि ऐसे ही मैंने कुछ भी उठा दिया हो, नहीं, सारे व्यवस्थित रूप से आपको मिलेंगे। ओ यू को भी आऊ, देखिए ओ डब्ल्यू को भी आऊ पढ़ते हैं तो ओ यू को भी आऊ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। ओ यू को आऊ और अ, जैसे देखिए हाउस में तो आऊ पढ़ा, ज़्यादातर इसको आऊ ही पढ़ा जाता है, कुछ कुछ स्पेलिंग्स में इसको अ पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर यंग दे रखा है। फिर है ओ आई ऑय, ओ आई और ओ वाई, ये दोनों को ऑय करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला है ना, थोड़ा ऑई साउंड भी देता है, जैसे कॉइन, यहाँ पर देखिए ई वाला साउंड, यहाँ पॉइंट, तो ऐसे बस थोड़ा सा फर्क। और ओ आई को तो ऑय ही पढ़ते हैं, जैसे बॉय, टॉय, ठीक है। तो ओ आई और ओ वाई ऑय करके। फिर है ए यू, ऑ पढ़ेंगे, और ए डब्ल्यू को भी ऑ पढ़ेंगे, इन दोनों का एक उच्चारण, स्पेलिंग अलग। देखिए ऑगस्ट, और ये है ऑथर बड़ी स्पेलिंग्स में, सॉ ड्रॉ ये वाला छोटी छोटी स्पेलिंग्स में नज़र आएगा, देखने को मिलेगा, ए डब्ल्यू ऑ। फिर देखिए डबल ओ, डबल ओ के दो उच्चारण है, एक तो बड़ा ऊ, ठीक है, एक छोटा ऊ। बड़ा ऊ में ऊ साउंड आएगा, जैसे मून बड़ा साउंड आ रहा है, बुक में छोटा ऊ का साउंड आ रहा है। तो इस डबल ओ के दो उच्चारण होते हैं। और इसके मुख्य उच्चारण की बात करें, जो ज़्यादातर स्पेलिंग्स में मून ये बड़ा ऊ आता है, यू ई, यू और ऊ, यू और ऊ। जैसे ब्लू, ब्लू में ऊ, ट्रू, ट्रू में ऊ, मतलब इन दोनों में से साउंड आता है। कई बार यू ई का कुछ स्पेलिंग्स में यू, और कई बार ऊ करके साउंड आता है, दो साउंड है। यू आई के भी, एक तो देखिए इसके यू ई और यू आई दोनों के सेम है, जैसे फ्रूट में ऊ है, सूट में ऊ है, मतलब यू ई और यू आई दोनों के सेम है साउंड, एक तो ऊ और एक यू। फिर है आई ई, इसका आई और ई पढ़ते हैं, जैसे देखिए छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी ना, पाई टाई, तो वहाँ पर तो आई ई को आई पढ़ेंगे, और बड़ी स्पेलिंग्स में ई पढ़ेंगे आई ई को, जैसे फील्ड में पढ़ा, जैसे फील्ड में पढ़ा। फिर देखें, ये सभी आप अभी सीख रहे हैं वाउल पेयर, यानी कि स्वर जोड़े जो रहते हैं ना उनका उच्चारण सीख रहे हैं। फिर देखिए ई आई है, इसको ए और आई पढ़ते हैं। देखिए वेन है, वेन में ए पढ़ा, और हाइट में आई पढ़ा ई आई को। फिर है ई यू में यू, जैसे यहाँ पर यूरोप, यूरोप ई यू साथ में, यहाँ पर न्यूटर ई यू साथ में है, तो यू पढ़ा, एक तरीके से ई तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। फिर ई डब्ल्यू में यू, इसको भी यू पढ़ेंगे, जैसे न्यू, फ्यू। तो ये देखें ई यू को भी, ई यू को भी यू पढ़ा, ई डब्ल्यू को भी यू पढ़ा, इन दोनों को। फिर है ओ ई, इसको ओ, जैसे टो गोज, तो यहाँ पर ओ का साउंड आता है ओ ई के लिए। ए ई और कई बार ए, जैसे एस्थेटिक, एरियल, ए साउंड आ रहा है, तो इसमें कुछ ही स्पेलिंग्स है ए ई वाले, बहुत कम स्पेलिंग्स। देखिए ई वाई है, ई और ए, जैसे की में ई, दे में दे, ये ज़्यादातर आती है इसलिए। और ए ई वाली कुछ ही स्पेलिंग होती है, ठीक है। एक एरोप्लेन वाली होती है, एस्थेटिक हो गई, एरियल हो गई, इस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल 25 जो स्वर जोड़े हैं उनका उच्चारण आपने देख लिया, और दो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, क्योंकि एक वीडियो में दो ही एग्जाम्पल कवर हो सकते हैं, ज़्यादा लूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। फिर देखिए फुल कॉमन कॉन्सोनेंट ब्लेंड लिस्ट, यहाँ पर 31 कॉन्सोनेंट जो ब्लेंड मिक्स किए गए हैं ना उनकी लिस्ट दे रखी है, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे, इनका उच्चारण मैं एक एक करके बताऊंगी, सभी का उच्चारण एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का, यानी कि दो कॉन्सोनेंट मिक्स होकर जो साउंड निकालते हैं वो 31 है टोटल। देखिए बी एल साथ में रहेगा। अब यहाँ पर है कि जो पहला लेटर रहेगा ना उसको आधा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बी एल को ब्ल पढ़ते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू,
ठीक है। CL को क्ल पढ़ते हैं, बस आपको ऐसे याद करना है, BL ब्ल, CL क्ल, FL फ्ल, GL क्ल। अब इसको बल कल ऐसे नहीं बोलना है, उच्चारण गलत हो जाएगा। फॉल, मैंने बोला ना पहला वाला जो लेटर उसका उच्चारण आधा होगा। PL प्ल, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो BL जैसे ब्लैक ब्लू ब्ल, CL को क्ल क्लास क्लॉक, FL को फ्ल फ्लैग फ्लावर, ठीक है। GL को ग्ल ग्लास ग्लू, PL को प्ल प्ले प्लेन, ऐसे। SL को स्ल स्लीप स्लाइड, BR को ब्र ब्रेड ब्राउन, CR को क्र क्राई क्रैब, DR को ड्र ड्रिंक ड्रम। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे याद भी हो जाते हैं एक तरीके से और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। FR को फ्र फ्रॉग फ्रूट, फिर है GR को ग्र ग्रीन ग्रैप्स। तो ऐसे ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड लेटर्स है ना, दो दो लेटर्स मिलकर आते हैं। PR को प्र प्रे प्राइस, TR को ट्र ट्रेन ट्री, SC को स्क स्कूल स्केल, SK को स्क स्काई स्किन, SM को स्म स्मॉल स्माइल। नेक्स्ट देखें, SN को स्नो स्नो स्नेक, SP को स्प स्पून स्पीक, ST को स्ट स्टार स्टॉप, SW को स्व स्विम स्वीट, TW को ट्व ट्विन 12। तो ये बस इसमें समझाने का कुछ नहीं है, मैंने एक साथ पूरी लिस्ट दे दी। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो बोल लिखना पढ़ना आएगा ना। तो DW को ड्व ड्वार्फ ज्वेल, QU को क्व क्वीन क्विक, SPR को स्प्र स्प्रिंग स्प्रे, SPL को स्प्ल, देखिए तीन तीन लेटर्स है, ठीक है। स्प्लैश स्प्लिट, आप ऐसे सपल नहीं पढ़ेंगे, सपर ऐसे सेपरेट नहीं करेंगे, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। STR को साथ में पढ़ते हैं, स्ट्रॉ स्ट्रीट स्ट्रॉन्ग, SCR को साथ में पढ़ेंगे, स्क्र स्क्रीन स्क्रैच। अब इसको स्क्रीन बोल देते हैं, जैसे स्क्रीन स्क्रैच बिल्कुल गलत है, ठीक है। SHR को श्र यहाँ पर श्र तो श्रिम्प श्रिंक, THR को थ्रो थ्री थ्रो, SQU को स्क्व साथ में स्क्वेयर स्क्वीज, SCH को साथ में स्क स्कूल स्केड्यूल। देखिए एक स्केड्यूल भी पढ़ते हैं और शेड्यूल भी, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आजकल इसको स्केड्यूल ज़्यादातर जो स्पीकिंग में बोलते हैं, ठीक है। SCH को स्क। यहाँ तक जो है कॉन्सोनेंट जो है 2 या 3 कॉन्सोनेंट मिलकर आते हैं तो उनकी क्या आवाज़ रहती है, कैसे उनको पढ़ा जाता है, क्या उनका साउंड होता है, वो कंप्लीट मैंने बता दिया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में क्या सीखना है कि A से लेकर Z तक जो लेटर्स है ना, उनके रूल, साइलेंट लेटर्स वाले रूल नियम सीखने हैं, ठीक है। वो भी सारे के सारे यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए A साइलेंट रहता है, जैसे यहाँ पर लॉजिकली म्यूजिकली, यानी A के बाद में LLY रहता है, A के बाद में LLY रहता है, तो A का साउंड नहीं आता, A साइलेंट रहता है। देखिए लॉजिकली म्यूजिकली, यहाँ पर म्यूजिकली लॉजिकली एक A का साउंड नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं नहीं आ रहा है, नहीं साउंड नहीं आ रहा है। B साइलेंट रहेगा, जैसे M और B साथ में रहेंगे ना स्पेलिंग के लास्ट में, तो B साइलेंट रहता है। लैम थम पढ़ते हैं, B को नहीं पढ़ते, थम म पे ही रुक जाते हैं, B का साउंड नहीं आ रहा। C साइलेंट रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसको मस्कल नहीं पढ़ते, मस्कल नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर देखिए SCLE ये वाला कॉम्बिनेशन रहता है ना, SCLE, तो यहाँ पर हमारा C साइलेंट रहता है, मसल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सीजर्स में है, यहाँ पर सीजर्स में SC कई बार साथ में आता है ना, तो यहाँ पर ये C साइलेंट रहता है। फिर देखिए D साइलेंट रहता है, यहाँ पर देखिए वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, इसको वेंसडे बोलेंगे, वेंसडे। और यहाँ पर हैंडकरचीफ, ये कुछ ही स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर D साइलेंट रहता है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका इन स्पेलिंग्स का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, इसको वेडनेसडे बोल दिया, इसको हैंडकरचीफ बोल दिया, हैंडकरचीफ, वेंसडे और हैंडकरचीफ, इस तरीके से इसको पढ़ना है। फिर E साइलेंट रहता है, अक्सर जो आखिर में E रहता है ना वो साइलेंट होता है, जैसे मेक नेम ऐसे पढ़ते हैं हम मेकी या नेम ही तो नहीं पढ़ते हैं, तो E यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता, ये नियम हो गया। फिर देखिए G साइलेंट रहता है, GN और GN साथ में आते हैं ना इस तरीके से आखिर में, तो G साइलेंट रहता है, साइन और डिज़ाइन।
एच साइलेंट रहता है कुछ स्पेलिंग्स में, जैसे देखिए इसको आवर करके पढ़ेंगे, ऑनेस्ट करके पढ़ेंगे, हॉनेस्ट या आवर नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हावर नहीं पढ़ रहे, आवर तो पढ़ रहे हैं, देखिए हावर नहीं पढ़ रहे हैं, आवर और ऑनेस्ट यानी ओ से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, एच को नहीं पढ़ना है, एच साइलेंट है। चलिए फिर यहाँ पर देखें के साइलेंट कब है, जैसे के एन साथ में रहते हैं ना ऐसे स्पेलिंग के स्टार्टिंग में शुरू में, तो यहाँ पर के साइलेंट रहता है, तो इसको हम नाइफ और नी पढ़ते हैं, नाइफ और नी। फिर यहाँ पर देखिए एल साइलेंट कब रहता है, जब एल के एल एफ इस तरीके से रहता है ना कॉम्बिनेशन, तो एल साइलेंट रहता है। इसको वॉलक नहीं पढ़ते, वॉक पढ़ते हैं, एल साइलेंट है। इसको हालफ नहीं पढ़ते, हाफ पढ़ते हैं, एल साइलेंट है। फिर है एन साइलेंट कब रहता है, एम एन साथ में ऐसे रहते हैं ना आखिर में स्पेलिंग के, तो यहाँ पर एन हमारा साइलेंट रहता है, ऑटम और कॉलम। पी साइलेंट देखें, पी एस और पी एन साथ में आते हैं ना स्टार्टिंग में इंग्लिश की स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर पी साइलेंट रहता है, तो इसको साइकोलॉजी बोलेंगे, निमोनिया बोलेंगे हम, पी साइकोलॉजी नहीं बोलते, पी निमोनिया नहीं बोलते, है ना। और एस साइलेंट रहता है, जैसे एक तो ये वाला है, इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, इसको आइलैंड पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आइलैंड। और यहाँ पर देखिए आइसल नहीं पढ़ेंगे, इसको आयल पढ़ेंगे, आयल। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक तरीके से ऐसे आप याद रख सकते हैं, एस एल ई है, इन स्पेलिंग्स को ही आप याद रख लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टी साइलेंट है, जैसे एस टी ई एन, एक तो ये पैटर्न रहता है और एक एस टी एल ई ये पैटर्न रहता है। इसमें जो है टी साइलेंट रहता है, इसको लिस्टन नहीं लिसन पढ़ते हैं, टी साइलेंट है, ठीक है। इसको कैस्टल नहीं कैसल पढ़ते हैं, तो एस टी एल ई में जो है टी साइलेंट रहता है, एस टी ई एन में टी, यहाँ पर भी टी साइलेंट रहता है ऐसे कॉम्बिनेशन में। अब यू साइलेंट देखिए, यहाँ पर जैसे ये गार्ड है और गेस है, ऐसी जी और यू साथ में रहते हैं ना, जी और यू, यहाँ पर यू का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है, यू को नहीं पढ़ा जाता है। डब्लू साइलेंट रहता है, जब डब्लू और आर साथ में आते हैं ना तो डब्लू साइलेंट रहता है, जैसे इसको राइट रॉन्ग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने ए से लेकर जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर्स वाले रूल है ना, इसी एक वीडियो में आपने सीख लिया, अलग से आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, दो स्पेलिंग्स में ही मैंने सब कुछ बता दिया है। अब कंप्लीट कॉमन कॉन्सोनेंट डायग्राफ लिस्ट है, जैसे सी एच है, एक ही साउंड निकालते हैं ना, सी एच साथ में मिलकर आए तो च पढ़ना है, एस एच साथ में आए तो श पढ़ना है, टी एच को थ और द पढ़ते हैं, ये वाली ये भी देख लें, पढ़ने में ये भी अंग्रेज़ी पढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सी एच को च पढ़ते हैं, जैसे चेयर, और यहाँ पर भी ये दोनों रिपीट हो गई है, ठीक है, चेयर, और यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर चेस्ट कर दें, ठीक है, या फिर आप कोई और स्पेलिंग लिख दें, चिप लिख दें, CHIP चिप लिख दें तो चलेगा, ठीक है। SH को श पढ़ा, शिप, शॉप, TH को थ और द पढ़ा, थ्री और दिस, WH को व और व पढ़ा, वॉट, वैन। जब भी PH साथ में आएगा इसको फ पढ़ना है, जैसे फ़ोन, फोटो। CH को क पढ़ते हैं, आखिर में आता है स्पेलिंग के, बैक, डक। NG को अंग करके पढ़ते हैं, सिंग और रिंग। KN को न पढ़ते हैं, नाइफ और नी, क्योंकि इसमें के साइलेंट रहता है। WR को र पढ़ते हैं, W साइलेंट रहता है, तो राइट, रॉन्ग। फिर देखिए Q और U हमेशा साथ में आते हैं, इसको क्वा पढ़ते हैं, क्वीन, क्विक। GH इसको घ फॉर साइलेंट भी रहता है, जैसे यहाँ पर पढ़ा गोस्ट। अब इसमें देखिए इसको है ना घ की जगह ग, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ग लिख दें, इसको घोस्ट नहीं पढ़ना है, इसको गोस्ट पढ़ना है, ग। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर GH को ग पढ़ा जा रहा है, गोस्ट, गोस्ट। और लाफ में GH को फ पढ़ते हैं, और काफ़ी सारी स्पेलिंग जैसे लाइट की आ गई, LIGHT, तो यहाँ पर जो GH है ना वो साइलेंट होता है, तो ऐसे GH के उच्चारण है। TCH को च पढ़ते हैं, कैच और मैच। DGE को ज पढ़ते हैं, ब्रिज और एज, ठीक है, ये जब भी साथ में आ जाए तो ज पढ़ देना है, और TCH साथ में आ जाए तो च पढ़ देना है। MB को म इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि B साइलेंट रहता है, जैसे लैम और थम, ये हमने साइलेंट वाले रूल से ना उसमें देख लिया। RH को हम र पढ़ते हैं, ठीक है, R साइलेंट रहता है। अगर ये नहीं आए तो यहाँ पर आ गया देखिए राइम और रिदम, ये भी साइलेंट वाला ही रूल है, जैसे RH साथ में आते हैं ना तो यहाँ पर H साइलेंट होता है, ठीक है, राइम और रिदम। SC को स्क और स पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में स्क पढ़ा, साइंस में स पढ़ा, क्योंकि C साइलेंट है इसलिए।
PS का वाला हमने देख लिया साइकोलॉजी, और यहाँ पर साम, यानी P जो है ये साइलेंट है इसलिए स पढ़ा, PN को न पढ़ा क्योंकि P साइलेंट है। निमोनिया और न्यूमेटिक P साइलेंट है। GN को न पढ़ा, ठीक है। जैसे नेट पढ़ा क्योंकि यहाँ पर G साइलेंट है। साइन, देखिए साइन पढ़ा, यहाँ पर G साइलेंट है, G साइलेंट है, ऐसे। चलिए अब यहाँ पर आगे है कॉमन डिफ़िकल्ट स्पेलिंग पैटर्न। यहाँ पर कुछ पैटर्न है जो बार बार स्पेलिंग्स में रिपीट होते रहते हैं, ये कॉमन है जो ज़्यादा रिपीट होते हैं। बाकी तो और भी बहुत लंबी लिस्ट है, उसको मैं कभी और आपको अलग से बता दूंगी। जैसे DGE को अभी देखा था, ज पढ़ना है। ब्रिज और एज, TCH को च पढ़ना है। कैच, मैच। PH को फ पढ़ना है। फ़ोन, फोटो। GH फ और साइलेंट, जैसे लाफ और नाइट में साइलेंट है। TION क्वेश्चन, देखिए ये रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, रूल में भी आएंगे, पैटर्न में भी। TION को शन पढ़ते हैं, एक्शन, नेशन। SION को जन और शन पढ़ते हैं, विजन और मिशन, जन और शन। CIN को शियन या शन पढ़ते हैं, तो म्यूजिशियन या मैजिशियन, ठीक है। यहाँ पर देखिए CIAN है ना लास्ट में। ये सभी लास्ट में आ रहे हैं। TIOUS को शस पढ़ते हैं, कॉशस, एम्बिशियस, देखिए TIOUS आखिर में है ना। फिर CIOS को भी शस ही पढ़ते हैं, यहाँ पर है ना लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए प्रेशस और ये है डिलीशियस। OUS को अस पढ़ते हैं, ये रहा OUS है ना। तो फेमस, डेंजरस। MENT को मेंट पढ़ते हैं, जैसे पेमेंट, मूवमेंट। तो यहाँ पर MENT जब भी इंग्लिश के स्पेलिंग के आखिर में आ जाए तो इसको मेंट पढ़ देना है। यहाँ पर ABL को एबल करके पढ़ते हैं, एबल या अबल दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो गया, और रीडेबल, रीडेबल। अबल या एबल करके। IBLE को इबल, जैसे पॉसिबल या विजिबल, ईबल है ना लास्ट में। फिर है OUGH हमारा, तो इसको O U अफ ओ, ये इसके मुख्य 4 उच्चारण हैं। वैसे तो इसके 8 रहते हैं, लेकिन मेन इसके 4 जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। देखिए यहाँ पर ये है दो, इसमें ओ का साउंड आ गया। थ्रू, इसमें ऊ का साउंड आ गया। अब मैं अगर ये वाली स्पेलिंग लूँ ना, कॉफ वाली, तो यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर कॉफ, कॉफ में ऑफ का साउंड आ गया, ठीक है। और भी मैं जैसे थॉट में लूँ, THOUGH, तो वहाँ पर OUGH का ऑ साउंड आ जाता है थॉट में, ऐसे। फिर है EIGH में ए, जैसे एट, वेट, ए पढ़ा। AI को ए पढ़ा, रेन, ट्रेन। EA को ई पढ़ा, रीड, टीच। ये मुख्य मुख्य पैटर्न है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। O को ऊ और ऊ, मून, बुक। WR को राइट, रॉन्ग, ये हमने साइलेंट में देख चुके हैं। KN भी हम साइलेंट में देख चुके हैं, यहाँ पर K साइलेंट रहता है। नाइफ, नी। MB भी हम साइलेंट में देख चुके हैं, इसको मो। लैम, थम, ये रिपीट होते रहते हैं। SC को स्क, स, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। CH को देखे च, क, श। चेयर, केमिस्ट्री में देखे क पढ़ा। SH को श पढ़ना है, शिप और शॉप। TH को 2 साउंड होते हैं, मैंने बता दिया, 3 और देसी। ऑलरेडी हम सारे जो है हम देख चुके हैं, जो स्पेलिंग रूल्स थे ना उसमें भी हमने देख लिए हैं। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें सारा जितने भी पैटर्न हैं मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिए हैं। वैसे तो और भी पैटर्न बनते हैं, 2 स्पेलिंग्स के भी पैटर्न होते हैं, वो अलग से मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि क्या क्या उच्चारण है। 1-2 लेटर्स जब साथ में मिलकर आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट जो है, वाउल है, वो उनको मिक्स करके कैसे हम उनका उच्चारण करते हैं, तो इनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं।